एक्सपोनेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिवन है 2 की पावर 4, तो इसमें जो 4 है वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं, और जो हमारा 2 है ये क्या होगा, हमारा बेस। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये पूरी जो है 2 की पावर 4 ये हमारी बोली जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर दे रखा है -5 की पावर 3, तो बेस इसमें क्या हो जाएगा, -5, एक्सपोनेंट क्या होगा 3, और जो गिवन टर्म है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर में रेज करके लिखना। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। फॉर राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, क्वेश्चन है आपके पास, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 1, -1 की पावर 20। क्वेश्चन 2, 4/-9 की होल पावर 20, और 3 -5 की पावर 8। अब हमें इसमें बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। बेस क्या है, -1, इसके अंदर बेस क्या है 4/-9, और इसके अंदर -5। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है 20, इसके अंदर भी क्या है 20, और इसके अंदर क्या है 8। इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है 4। क्या लिखा है 4, कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स। जैसे ये है, इसमें 6 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि वैल्यू फाइंड करें। जैसे 2 की पावर 3, सेकंड 5 की पावर 2, इस तरह से अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे 2 है, बेस क्या है 2, कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे, 5 को 2 टाइम्स और 5 5 ज़ा 25। ये होती है फाइंड द वैल्यू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 81/100 इन पावर नोटेशन। तो 81 के फैक्टर करेंगे। 81 के फैक्टर क्या आएंगे, 9 9 ज़ा 81 होते हैं, 9 × 9, और 100 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 10 × 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 की होल पावर, 9 भी 2 टाइम्स है और 10 भी 2 टाइम्स है। इज इट क्लियर। ये पावर नोटेशन होती है। इसके बाद हमारे पास इस तरह से दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर क्या लिखा है 2, कितने टाइम्स 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। नीचे क्या है 7, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/7 की होल पावर 5। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
पहला a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर है a की पावर m माइनस n। थर्ड a की पावर -1 अगर है तो 1 अपॉन a की पावर 1 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। इज इट क्लियर? a की पावर m और इसकी पावर बाहर भी अगर है तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई n। इसके बाद फिफ्थ रूल, a की पावर m और b की पावर m अगर है तो a b की मल्टीप्लाई हो जाएगी और होल पावर m हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी की पावर 0 होगी नंबर की तो वो कहलाएगा 1। ये आपके कुछ लॉज हैं। दो लो एक और बता देती हूँ। अगर किसी भी नंबर की सपोज -1 की पावर अगर ओड है चाहे नंबर कितना ही हो तो हमेशा आंसर माइनस में होगा। और अगर -1 की पावर यहाँ इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? बाकी अब हम सभी के एग्जांपल्स लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 को ऐसे ही लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 4, दैट मीन्स 2 की पावर 3 और 4 7। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है सपोज 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 तो अलग अलग हैं m और n, तो हम क्या करेंगे 3 और पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन 2/5 की पावर -2 दिया है तो माइनस, अगर पावर माइनस में है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव बन जाएगी। इसी में अगर कोई क्वेश्चन सिंपल डिजिट में है कि आपके पास -4 दिया है कोई नंबर और इसकी पावर -3 है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1, तो इसका मतलब 1/-4 और इसकी पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन है 5 की पावर 2 की होल पावर 3, हम लिखेंगे 5 की पावर 2 × 3, दैट मीन्स 5 की पावर 6। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस बार पावर क्या है? सेम है, बेस अलग अलग है तो बेस की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर को हम बाहर कर देंगे। 3 × 2 = 6, 6 की होल पावर 4, 6 की होल पावर 4 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो 1 कहलाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि -1 ही हो, यहाँ हमारा अगर -2 की पावर 3 दी है तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और ऐसे ही अगर -2 की पावर 4 दी है तो वो नंबर पॉजिटिव में आएगा। इज इट क्लियर?